सेटिस्फाइड। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन इक्वालिटीज़ के रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आनी चाहिए, जो कि चैप्टर के सॉल्वेशन में हमें हेल्प करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन इक्वालिटीज़। इन इक्वालिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली अगर गौर किया जाए इस वर्ड के ऊपर, इक्वालिटी जो है वो बराबरी को शो करती है, और इन इक्वालिटी जो है वो जो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, या ग्रेटर देन होती हैं या लेस देन होती हैं। तो जो इन है यहाँ पे वो नॉट के मायने में आ रहा है, और इक्वालिटी जो है वो इक्वल के मायने में आ रहा है। तो इन इक्वालिटी मीन्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास ए और बी को रियल नंबर्स हैं, ए एंड बी रियल नंबर्स, then a is greater than b if the difference a minus b is positive, and we denote this order relation by the inequality a greater than b। अब कोई दो नंबर है हमारे पास, वो हमने चूज किए हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स से, ठीक है जी। a और b दो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो a है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है, लेट हम a को 7 कंसिडर कर लेते हैं, b को 3 कंसिडर कर लेते हैं, then b is the if the difference a minus b, अब a minus b करेंगे 7 minus 3 करेंगे is equal to 4 आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो लिहाजा हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि a greater than b है। सिमिलरली ये केस लेस देन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अनदर डेफिनेशन जो बहुत इजी डेफिनेशन है कि रिलेशन है बिटवीन टू एक्सप्रेशंस के दरमियान जो कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इट मींस दैट या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है। देखिए ना, कोई भी सिचुएशन है उसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं, या तो कोई दो नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं, या तो कोई दो नंबर में से पहले नंबर बड़ा होता है, दूसरा नंबर छोटा होता है, यानी कि पहला ग्रेटर होता है, दूसरा लेस होता है, या पहले वाला लेस होता है, दूसरे वाला ग्रेटर होता है। यही पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं, और बेसिकली इन्हीं चीज़ों को हमने इन इक्वालिटीज में डिस्कस करना है। अगर हम इन इक्वालिटीज के रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपको पता है कि हमारी दुनिया में, चलिए मैं बायोवर्ड पढ़ देता हूँ फिर इसको जरा ब्रीफ करता हूँ। इन इक्वालिटी इज द डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी बिटवीन पीपल एंड ग्रुप्स। ये भी इनइक्वालिटीज है कि कोई कम अमीर है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, लोगों का सोशल स्टेटस किसी का डिफरेंस है, किसी को बहुत ज़्यादा लोग जानने वाले हैं, किसी को कम लोग जानते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो बिल्कुल मैच कर रही हैं इन इक्वालिटीज़ के साथ। ये एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। देन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन इक्वालिटीज़ की, कि इन इक्वालिटीज़ किस तरह रिएक्ट करती हैं, इनका बिहेवियर क्या है, जब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो किस तरह जो है वो क्वेश्चंस की नेचर में ये चीज़ें आगे जाके चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें जो है ना वो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्राई बेसिकली तीन चीज़ों के रेलेवेंट ये बात कर रहा है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसमें, इन इक्वालिटीज़ में, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। लेट्स से हम कहते हैं कि a और b रियल नंबर हैं, या रियल नंबर वाले सेट से हमने चूज किए हैं, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, a लेस देन b और a इज इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है कि कोई भी दो रियल नंबर्स हों, कोई भी दो नंबर्स हों, उनमें तीन ही सिचुएशंस पाई जाती हैं, तीन ही उनमें फिजिबिलिटीज बन सकती हैं। या तो a जो है पहला नंबर वो छोटा होगा दूसरे नंबर से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। इसके अलावा कोई चौथी फिजिबिलिटी ऐसी नहीं है जो पाई जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट a b c बिलोंग करते हैं ये रियल नंबर वाले सेट से, और दो इसमें सिचुएशंस हैं कि अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है। तीन नंबर्स हैं, a लेस देन b है, b लेस देन c है। इट मींस दैट कि जो a होगा वो भी लेस देन c होगा। फॉर एग्जांपल हम a को जो है वो 5 कंसीडर कर लेते हैं, b को जो है वो हम 7 कंसीडर कर लेते हैं, c को हम 9 कंसीडर कर लेते हैं। अब a छोटा है 5 से, यानी कि ये इससे लेस होगा, और b लेस है c से, अल्टीमेटली a भी लेस होगा c से।
सेम यही केस अप्लाई होता है ग्रेटर देन में। कोई नंबर ए है, वो अगर ग्रेटर देन बी से है एंड बी ग्रेटर देन सी से है, इट मींस दैट ए ऑलवेज ग्रेटर देन सी, अगर ये प्रीवियस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये बेसिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम आते हैं एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव मीन एडिशन करना, किसी भी चीज़ में कुछ चीज़ ऐड करना। क्लोजर बेसिकली क्या है कि ये एक रूल होता है, क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई दो नंबर लिए हैं रियल नंबर से, जब आप उनको ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर वाले सेट से ही कोई नंबर आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ दो प्रॉपर्टीज मर्ज करके एक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। हम इसमें लेट करते हैं कि हमारे पास ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर वाले घर से या रियल नंबर वाले सेट से। अब ए लेस देन बी है, तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ सी ऐड कर दूं तब ये यही ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 है वो लेस देन है 9 से, अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं तो फिर भी ये वाली जो लेफ्ट साइड है वो लेस रहेगी, राइट साइड बड़ी रहेगी। बेसिकली ये कहना चाह रहा है इसमें। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और हम दोनों तरफ सी ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास b प्लस सी, ये भी रूल आ जाएगा कि अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है तो इट मींस दैट अगर दोनों तरफ सी हम ऐड कर देते हैं तो वो भी एक दूसरे से ग्रेटर रहेंगे, ऑर्डर उनके दरमियान वो ही रहेंगे। देन थर्ड हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम वही उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वाले सेट से, इट मींस दैट कि अगर a लेस देन है b से और हम दोनों तरफ कोई नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइड लेस रहेगी और ये साइड ग्रेटर रहेगी। दूसरी इसकी फिजिबिलिटी क्या है कि a अगर ग्रेटर देन है b के, इट मींस दैट a को जिस मर्जी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हो रियल वो भी ग्रेटर देन होगा b से। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस को जब हमने सॉल्व करना है, इन प्रॉपर्टीज का हमने अच्छे से ख्याल रखना है कि ये ऑर्डर इस तरह अप्लाई होते हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, कि 3 ही कंडीशंस हैं, a लेस देन b होगा, a इक्वल b होगा या a ग्रेटर b होगा। देन हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम लाइक कि हमारे पास कोई 3 नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी। अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो इट मींस दैट a लेस देन c होगा, क्योंकि c तो सबसे बड़ा नंबर है ना, तो a सबसे छोटा है, वो छोटा ही रहेगा। सेकंड में क्या है कि अगर a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है, इट मींस दैट a ग्रेटर देन c होगा। दूसरे वाले में a सबसे बड़ा नंबर जो है वो शो हो रहा है। देन एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई एक इनइक्वालिटी है, कोई भी एक इनइक्वालिटी है, अगर दोनों तरफ आप कुछ ऐड करते हैं तो जो उसका ऑर्डर है लेस देन या ग्रेटर देन, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास कोई एक इनइक्वालिटी दी गई हो, जैसे ये एक इनइक्वालिटी दी गई है 3x + 1 लेस देन 5x - 4, ये एक इनइक्वालिटी है। आप दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑर्डर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। चलिए, ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने क्लियर कर ली। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। कि हमें इसके आई थिंक 8 पार्ट हैं, तो 8 इनइक्वालिटीज दी गई हैं और उसको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या करना है, देखें इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, तो इट मींस दैट हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वालिटी को देखते हैं, 3x + 1 लेस देन 5x - 4। इट मींस दैट जैसे हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, यहाँ से इक्वल टू आ जाता था, तो बड़ी आसानी के साथ हम जो x वाली थी वो एक तरफ कर लेते थे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते थे और उसको सॉल्व करके अपना x का आंसर निकाल लेते थे। तो यहाँ पे देखें इनइक्वालिटी
इक्वेलिटीज है, लेस देन है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। तो जब हमने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो साथ साथ हमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू द रूल दोनों तरफ उसको जो है वो हमें करना पड़ेगा ताकि ऑर्डर सेम रहे। अब x वाले हमने एक तरफ करने हैं, तो इस जो है 3x को मैं इधर ले आता हूँ और ये माइनस का 4 जो वो इधर आ जाएगा। कैसे आएगा? हम सबसे पहले करते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग। इस 3x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले बात एक ही है, सब्ट्रैक्टिंग 5x कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग 5x इट मींस दैट 3x plus 1 minus 5x less than 5x minus 4 minus 5x। ये मैंने सब्ट्रैक्टिंग क्यों किया 5x? क्योंकि मुझे यहाँ पे 5x नहीं चाहिए, मैंने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, इसलिए मुझे ये स्टेप करना था। अब x वाले x वालों में मर्ज होके एक टर्म बन सकते हैं। 3x है माइनस का 5x है, तो ये हमारे पास माइनस 2x हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। लेस देन सॉरी प्लस 1 वैसे रहेगा, लेस देन माइनस 4। अब ये वाला जो प्लस 1 है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, हम इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे। जब दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस 2 जो है वो हमें प्लस का मान जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1। जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन माइनस 4 माइनस 1। मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया कि मुझे यहाँ से 1 और माइनस 1 को गिव करना है। डियर स्टूडेंट समझ आइए आपको इस पार्ट को, थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। मैं साइड को लेता हूँ ताकि अगर आप लोगों ने पिक्चर वगैरह बनानी है वो भी इसकी बना दें। देन अब जब हम इसको सिंपल करते हैं तो आ जाता है माइनस 2x लेस देन माइनस 4 माइनस 5। माइनस 4 और माइनस 1 जो है मिलके माइनस 5 आ जाता है। हमने जब इस एक्सरसाइज को शुरू किया था क्वेश्चन को, तो हमने कहा था कि हमने इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना है तो x की वैल्यू चाहिए। अब x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट लगा हुआ है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ दूसरी तरफ भेज देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसको गौर से देखना है। जब भी आपने किसी माइनस वाले नंबर से डिवाइड करना है तो आपका जो साइन है, जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। जब भी आपने किसी माइनस वाले नंबर से डिवाइड करना है आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग -2, इट मींस दैट -2x ओवर -2, और ये लेस देन है तो ये अब ग्रेटर देन हो जाएगा -5 ओवर -2। इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास x ग्रेटर देन 5 ओवर 2 जो है वो ये इस इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करके फाइनलाइज करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ को आज हमने डिस्कस किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, डेफिनेशंस को डिफरेंट एंगल से देखा, रियल लाइफ एग्जांपल देखी इनइक्वालिटीज़ की। देन हमने उसका जो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, ट्रांजिटिव को डिस्कस किया, एडिटिव क्लोजर को डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेटिव को डिस्कस किया, और देन एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखा कि इनइक्वालिटीज़ वाले जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उनको किस तरह टैकल किया जाता है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इनइक्वालिटीज़ वाला, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।